हेलो दोस्तों, आप लोगों से पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों का निर्माण करने और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग इसका जवाब तो दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 2 और 3 ये तीनों दोनों ही संबंधित हैं, तो पहले आप इसको समझिए आराम से, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, ये आर्टिकल आर्टिकल 2 है और ये आर्टिकल 3 है, ठीक है। आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 2 में क्या है कि ये भारत से बाहर यानी कि जो भारतीय संघ है ना, उससे बाहर की बात की गई, जबकि आर्टिकल 3 में भारत के अंदर की बात की गई, भारत के अंदर की बात की गई। ये चीज़ें आपको कंफर्म हुई होगी, ये पहला, ठीक है। इसमें ये चीज़ कहा गया है कि अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध करता है, तो मतलब युद्ध की वजह से या संधि, किसी देश के साथ संधि कर लिया या कोई छोटा सा जो मतलब स्वतंत्र भूमि का टुकड़ा था उसके साथ संधि कर लिया, या फिर साझेदारी साझेदारी आदि से, ये क्या करता है, अगर या कोई मतलब देश है वो खुद चाहता है कि मैं भारत में मिल जाऊं, तो स्वेच्छा से अगर ये चारों वजह से अगर कोई हमारे देश के साथ मिलना चाहता है, युद्ध में अगर हमने जीत लिया तो भी हमारा मतलब पार्ट हो जाएगा, संधि अगर कर लेंगे तो भी, साझेदारी से मिल रहा है तो भी, या फिर स्वेच्छा से अगर मिल रहा है तो भी, ये तभी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि पहले से हमारे देश का हिस्सा ये नहीं थे, किन्हीं कारणों से हमारे ये देश का हिस्सा बन रहे हैं। तो जैसे ये हमारे देश का हिस्सा बनते हैं ना, याद रखिएगा कि कोई भी जब हमारे देश का हिस्सा बनता है तो तुरंत भारत का राज्य नहीं बन जाता है, यानी कि तुरंत उसे राज्य का दर्जा नहीं दे दिया जाता है, ठीक है। पहले ये एक्वायर्ड टेरिटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वायर्ड टेरिटरी, यानी कि एक्वायर्ड एरिया कहलाता है, यानी कि अर्जित क्षेत्र कहलाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। या फिर इसे संघ शासित क्षेत्र भी बनाया जा सकता है, संघ शासित, जिसपे संघ का शासन हो, संघ शासित क्षेत्र बनाया जा सकता है। फिर कुछ टाइम लगेगा, जिसके पश्चात इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। जब राज्य का दर्जा क्या है, दे दिया जाएगा। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि जैसे आर्टिकल 3 में कुछ होगा, वैसे ही आपको कहाँ कहाँ संशोधन करना जरूरी हो जाता है, और ये सवाल भाई साहब बहुत बार पूछा जाता है। तो राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो जैसे मान लीजिए 1974 में जो सिक्किम है, सिक्किम जब इंडिया से मिलता है तो ये एक्वायर्ड एक्वायर्ड एरिया था, ठीक है, एक्वायर्ड एरिया था। लेकिन इसे 1975 में ये जब सिक्किम बना था तो इसे किस में, 10th जो शेड्यूल है ना, 10th शेड्यूल है, उसमें डाला गया था, 10th शेड्यूल में इसको डाला गया था। फिर 1975 में एक नया कानून लेके आया जाता है, और जिस कानून के तहत इस सिक्किम को क्या है, राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे ही मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि जब नए राज्य बनाया जाता है ना, वैसे ही आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्य का चर्चा भी और जगह भी चर्चा है। याद रखिएगा, इसमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ये, अब आप कहोगे सर 10th शेड्यूल का तो मतलब, 10th शेड्यूल का मतलब दल बदल कानून। मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये सिक्किम से संबंधित था, जैसे ये सिक्किम राज्य बनता वैसे ये 10th शेड्यूल को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये 10th शेड्यूल अलग है, वो 10th शेड्यूल अलग था। अब दूसरी बात ये है कि भारत के अंदर देखिए, पहली बात क्या है कि ये मान लीजिए एक राज्य ए है, एक राज्य जो इससे सटा हुआ है, ये क्या है, बी है, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है कि जो राज्य है इसका जो नाम चेंज कर दिया जाए, सी कर दिया जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी कि जो राज्य हैं उनके नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दो, यानी कि इसका मान लीजिए इतना एरिया काट करके और इसका इतना एरिया काट करके एक नया राज्य बना दिया जाए, यानी कि डी नामक एक नया राज्य भी तो बनाया जा सकता है। सुन भाई बात। तो जैसे आप
काटेंगे तो ये क्या है कि दोनों के जो क्षेत्रफल है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ आ रही बात। या फिर ऐसा हो सकता है कि बी को काट करके एक दूसरा, यानी कि बी का जो इतना वाला एरिया है ये काट करके एक दूसरा एरिया, दूसरा राज्य बना दिया गया ई। या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं, बी का जो है वो थोड़ा सा ये वाला जो गांव है, ये वाला गांव इसका देकर, यानी कि इसमें क्षेत्र परिवर्तन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि सीमा परिवर्तन कर देते हैं। सीमा परिवर्तन से ज़्यादा क्षेत्र के ऊपर भार नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके नाम, सीमा, क्षेत्र एंड नए राज्य का जो है वो निर्माण किया जा सकता है। और इनके लिए आपको कोई संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो संसद को ये जो शक्ति मिलती है वो अनुच्छेद 368 के तहत मिलती है। किसके तहत मिलती है? आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन अगर संसद को इनमें कोई संशोधन करना है, यानी कि भारत के अंदर कोई चीज़ें हैं और उनमें संशोधन करना है या कुछ करना है, नामों में चेंज करना है या फिर कुछ भी करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो ये जो शक्ति है वो आर्टिकल 4 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में वो नियम बताए गए हैं कि किन किन वजहों से आप क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जो अगर आपको किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना है या राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो आपको जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति अगर कहेगा कि हाँ ठीक है चेंज कर सकते हो, तो ही जो काम है वो आगे बढ़ेगा और आपको जो संसद है उसमें साधारण बहुमत से इसको पास कराना पड़ेगा। साधारण बहुमत से जब ये पास हो जाएगा तो इसको भेजा जाता है संबंधित राज्य के पास। मान लीजिए ए और बी है, ए और बी के पास इनको क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। और ए और बी कुछ मतलब इनसे राय मांगी जाती है। जो राष्ट्रपति है वो इनसे राय मांगते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा राय मांगी जाती है। और ये जो राय है कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको राष्ट्रपति माने ही माने, ठीक है। राष्ट्रपति ज़रूरी नहीं कि माने, मन करेगा तो मान भी सकता है, नहीं मन करेगा तो नहीं मान सकता है। और जैसे ये चीज़ें बन करके आती है वैसे ही क्या हो जाता है, ये नाम चेंज होता जाते हैं या क्षेत्र हो जो भी चीज़ें हो वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ठीक है मैं मान लिया कि ये चेंज हो गया, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे एक मान लीजिए ये नया स्टेट बन गया या जैसे मान लीजिए बिहार था पहले, ये समझिए जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए पूरा बिहार था, ठीक है, बिहार था, बिहार कट गया। बिहार में क्या था? पूरा पूरा जो संपूर्ण बिहार था उसमें 22 सीटें थी। बिहार से कट करके बन गया झारखंड, ठीक है, झारखंड बन गया। तो अब झारखंड पूरा जो राज्य है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में 22 सीटें थी बिहार की। अब जैसे कटता है तो बिहार की जो है वो 16 सीटें हो जाती है और झारखंड की जो है वो 6 सीटें, ठीक है। बिहार में जो 22 था उसी को डिवाइड कर दिया, 16 बिहार को दे दिया, 6 झारखंड को दे दिया। तो अब जैसे ये चीज़ें होती है ना तो आपको मालूम है कि हमारी अनुसूची है, दो जगह आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, अनुसूची 1 और अनुसूची 4, इन दोनों में चेंज होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी राज्य के क्षेत्र में या नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आर्टिकल 3 लागू हो रहा है तो ये इसके वजह से कौन कौन से अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि अनुसूची 1 में कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई। राज्य क्षेत्र यानी कि कौन से संघ और कौन से राज्य हैं और इनका क्षेत्र कितना कितना है, इनका नाम क्या है, सब जो ब्यौरा है वो अनुसूची 1 में है। जबकि अनुच्छेद जो 4 है इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि राज्यसभा में कौन से राज्य का कितना सीट होगा ये अनुच्छेद 4 कहता है। क्योंकि अब जैसे ये परिवर्तन होगा वैसे ही राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी ये कौन डिसाइड करेगा? अनुच्छेद 4। अरे अनुसूची 4 में भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि जो बिहार है वो 2 भागों में बढ़ गया। अब बिहार में 16 है जबकि झारखंड में 6 है, तो ये चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ये मेन कहानी है ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।